खबर और मैं मुन्ना। अभी हम लोग हैं पटना में, पाटलिपुत्रा एक्जोटिका एक होटल है, इस होटल में। और ये महिला विकास मंच की पूरी दिल्ली की टीम है और साथ में हमारी बक्सर और डुमरांव की टीम है। तो हम बात करेंगे, आज हमारी 9वां अधिवेशन था और उस अधिवेशन में 9वां एनुअल जो मीट था, उस मीट में दिल्ली की जो अध्यक्ष हैं वो भी आई हुई हैं और यहाँ की बक्सर की टीम भी और डुमरांव की टीम भी। तो हम टीम से बात करेंगे, दिल्ली की टीम से पहले, कि आप यहाँ पे आई बिहार में आकर, दीदी आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार आई हूँ बिहार। और मतलब एक होता है ना कि हम कहीं नई जगह जाते हैं तो एक अलग सा डर रहता है कि पता नहीं नया देश क्या होगा, क्या मतलब देश नहीं, नया स्टेट क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन इतना अपनापन मिला है मुझे यहाँ पर, सबके साथ में सारे लोग इतने अच्छे हैं और लगा ही नहीं कि मैं दिल्ली से बाहर हो गई। बिल्कुल मुझे दिल्ली जैसा ही लग रहा है यहाँ पर, बल्कि ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अपनापन है, बिल्कुल जैसे लोग ग्राउंड टू कहते हैं ना कि जमीन से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पर। और कोई किसी में किसी तरीके का भेदभाव नहीं, कोई घमंड नहीं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, दिल्ली के कल्चर का और यहाँ बिहार के कल्चर में आपको क्या डिफरेंस लगा यहाँ? नहीं, वैसे तो मैं अगर डिफरेंस देखना चाहें तो बिहार में ही बहुत डिफरेंस नजर आ जाता है। और हम जिस चीज से जुड़े हुए हैं ये है समाज सेवा। और समाज सेवा बिहार हो, दिल्ली हो, यूपी हो, कहीं मर्जी हो, जो समाज सेवा के साथ में जुड़ता है उसका तन मन धन और विचार ये सब एक जैसे ही होते हैं। तो आज जो हम यहाँ लोग जो जुड़े, 200-300 लोग जो जितने भी जुड़े, सबके मन में सिर्फ एक ही भावना थी कि हम अपने आप को समर्पित करें समाज के लिए। तो यही कारण है कि एक अपनापन सा माहौल लगा यहाँ पे, क्योंकि सबकी सोच एक जैसी कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लालच के, सब एक ही संगठन के साथ में एक ही स्वार्थ से जुड़े हैं। वो स्वार्थ है समाज का स्वार्थ, समाज का भला। बस तो मुझे लगा कि यही कारण है कि इतना अपनापन मुझे यहाँ आके लगा। और दिल्ली में जब आप लोग दिल्ली आएंगे अगली बार, जब भी इवेंट होगा दिल्ली में, तो आप मुझे बताइएगा कि दिल्ली में आपको कैसा लगा, क्योंकि दिल्ली के लोग भी इसी तरीके से ही हैं। दीदी, आप महिला विकास मंच से जुड़े हुए आपको कितना दिन हुआ? मैं 28 अक्टूबर 2023, मतलब 2 महीने भी नहीं हुए हैं ढंग से अगर देखा जाए तो 2.5 मंथ से हम लोग जुड़े हुए हैं। 2 मंथ में जुड़ के आपको 10 सालों से जो संगठन चल रहा है उसमें फर्स्ट प्राइज पाना, ये अपने आप में 50+ केस आपने सॉल्व की है और आपको फर्स्ट प्राइज मिला। ठीक है, तो इस स्टेज पे आके, दिल्ली से आके और बिहार में जो अधिवेशन हो रहा है इसमें फर्स्ट प्राइज मिलना कैसा अनुभव हुआ दीदी? देखिए, ये तो चलिए कार्यक्रम था जिसमें अवार्ड मिला। मेरी सोच थोड़ी अलग है। हम सारे एक ही काम कर रहे हैं, इसमें कोई पहला नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई तीसरा नहीं। चलिए, ये तो हम आपस में एक तरीके से कार्यक्रम का हो जाता है कि ठीक है, थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है लोगों में, इसी वजह से लोग काम करते हैं अच्छा कि चलो हम फर्स्ट प्राइज लें। लेकिन मेरे हिसाब से इस संगठन यानी महिला विकास मंच में जुड़ा हर एक इंसान पहले ही अवार्ड का हकदार है, क्योंकि हर एक इंसान अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, समाज के लिए कर रहा है। और रही बात कि मैंने कैसे लिया, तो ये समझ लीजिए कि शायद आप सबकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ में रही, जो भी महिला विकास मंच से लोग जुड़े हुए हैं उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ में रही हैं। हर एक इंसान ने, मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया। मैंने बोला, जैसे स्टेज पर भी आपने सुना होगा, कि एक नवजात शिशु की तरह से मैं आई। किसी ने चलना सिखाया, किसी ने बोलना सिखाया, किसी ने दुनियादारी की समझ सिखाई। तो एक मिला जुला सबका ये रहा मेरे साथ में। और इसका क्रेडिट सिर्फ दिल्ली टीम को नहीं जाता, महिला विकास मंच के हर एक सदस्य को जाता है। जो आज मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है, तो ये मुझे नहीं मिला, ये महिला विकास मंच के हर एक सदस्य को जाता है जिसने अपने आप का 1 सेकंड भी अगर समाज के लिए लगाया हो तो। अब हम पूछेंगे बक्सर टीम से, आपके यहाँ पटना में, बिहार में अधिवेशन हुआ 9वां महिला विकास मंच का और 12-13 स्टेट की जिला अध्यक्ष आपके यहाँ आई। 12-13 स्टेट की जिला अध्यक्ष आई। क्या आपके यहाँ आने के बाद वो सभी खुश थी? आपके यहाँ आने, आपके यहाँ का कल्चर, आपके यहाँ का व्यवहार, क्या उनको अच्छा लगा? बिल्कुल। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रोताओं को और दर्शक बंधुओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मैं कहना चाहूँगी कि आज हम लोग का 9वां अधिवेशन था, जो कि महिला विकास मंच के माध्यम के द्वारा हुआ और बहुत लोग खुश थे, एक्साइटेड थे, अच्छे लग रहे थे। जितने भी हमारे बिहार से हों, बिहार के बाहर से जितने भी हमारे महिला विकास मंच की जितने भी सदस्य आए, जिला अध्यक्ष आए और जितने भी पदाधिकारी गण आए, हम लोग को तो बहुत खुशी हुआ कि पहले तो हमारा बक्सर जो है कि स्वागत करने के लिए दिल्ली टीम हो, जो कि फर्स्ट प्राइज लेकर के उपस्थित हुई। और हम लोग बहुत खुशी हुआ कि चलिए एक ऐसा मुकाम हासिल हुआ कि नहीं, हम लोग किसी बाहर, यानी कि हम अपने बड़ी दीदी जो कि दिल्ली से भी आई हुई हैं और उनको इतना अच्छा लगा। अभी बातचीत उनसे हो रही थी, हम लोग फिलहाल बैठे हुए आपस में बातचीत हो रही है कि नहीं, हमको बहुत यहाँ का कल्चर अच्छा लगा,
बहुत सबका हाव भाव बिहेव सबका अच्छा लगा, और हम लोग को भी यही अनुभव हुआ कि सभी लोग हमारे यहाँ आकर के बहुत खुश हुए। और बहुत हमारे यहाँ के लोग हैं वो प्रोग्राम में खड़े हो जाते थे आगे, स्टेज के आगे, और उससे जो बाहरी टीम आई थी, बाहरी लोग आए थे, उनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं आई थी। उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो है ही, सभी को देखने को मिला कि नहीं, सारे लोग जो है कि खड़े हो जाते थे, पीछे जो महिलाएं बैठी थी उनको नहीं दिख रहा था, ये थोड़ा सा है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जो भी लोग मतलब उनके अंदर उत्सुकता थी कि नहीं हम पहले महिला विकास मंच के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा लें, हम अपने आप को दिखा दें कि नहीं हम समाज में उतर करके समाज की सेवा कर रहे हैं। लेकिन होना चाहिए ऐसा कि सभी लोग मिल करके उस मंच का हम लोग भागीदार हिस्सा बने, और थोड़ा सा ही हुआ। लेकिन मैं महिला विकास मंच के सभी साथियों से कहना चाहूँगी, सभी सदस्यों से कहना चाहूँगी, तमाम बाहर से भी आए हमारे बहनों से भी कहना चाहूँगी कि हम लोग ये सब जो भी है ये सब की भूल करके एक आपस भाईचारा मिला करके समाज का सेवा करें और समाज में आगे बढ़ें। दीदी कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा इस प्रोग्राम में, जहाँ दिक्कतें आई होंगी आपको? नहीं, देखिए प्रॉब्लम तो हाँ थोड़ा सा ये था कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, और हम लोगों को थोड़ा सा लगता है ना कि जैसे होता है कि हाँ ठीक है एक फंक्शन है, कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें मतलब सारे एक दूसरे से मिलेंगे या सब कुछ होगा, तो एकदम से क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए, चिराग पासवान जी आए, खान सर जी आए, पप्पू यादव जी आए, और भी बहुत सारे कलाकार भाई और बहन आए, तो दुनिया को लगता है ना कि ठीक है हम जाके फटाफट से उनके साथ में एक फोटो, एक समझते हैं फैन फॉलोइंग जिसको कहते हैं, तो वो सारे जितने यूट्यूबर्स भाई थे, हमारे जितने मीडिया थे, वो सारे एकदम सामने आ गए, और थोड़ा सा और एडजस्टमेंट हमें करना ही पड़ता है, थोड़ी सी परेशानी हुई। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि देखिए कि महिला विकास मंच कितना नाम अपना ऊंचा कर रहा है कि लोग हर कोई महिला विकास मंच के साथ में अपना नाम जोड़ना चाह रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए कल एक इंसिडेंस भी हुआ, आप लोगों ने देखा भी होगा, आपको पता भी चला होगा कि सारे होर्डिंग्स हटा दिए गए थे। तो एज मैं दिल्ली से हूँ तो मैं कोई कमेंट तो नहीं कर सकती यहाँ पे, लेकिन आप ये देखिए जब हम कहते हैं ना कि अगर आपको हराने के लिए लोग षड्यंत्र करने लग जाए तो आप समझ जाइए कि आप सफलता की रास्ते पर हैं। तो ये षड्यंत्र शुरू हो गया है, तो महिला विकास मंच की सफलता अब अपनी परम सीमा पर आ ही रही है, और आज जिस तरीके का भीड़ हमने देखी, थोड़ी सी परेशानी सबको हुई, लेकिन एक खुशी की बात ये देखिए कि कितनी भीड़ हुई है, लोगों को बुलाना पड़ता है इतनी भीड़ के लिए, और यहाँ पर अपने आप ही लोग आए चले जा रहे थे सारे, तो थोड़ा सा हुआ, लेकिन चलो कम से कम कार्यक्रम जो है वो सभी की मेहनत थी। इस कार्यक्रम में एक एक इंसान ने अपना पूरा योगदान दिया। हम भी, पम्मी जी भी बताएंगी, सब जानते हैं कि 1 महीने से हम लगे पड़े थे कि आज ये करना है, आज ऐसा करना है, आज ये सब करना है, और आपने देखा होगा कि कितनी शोभा लग रही थी वहां पर, एक तरह के ड्रेस कोड में हम साथ थे। मतलब आप देख रहे हो, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब एक जैसे ड्रेस कोड में दिखे। आप देखकर बता ही नहीं सकते ये दिल्ली से है कि मैं बिहार से हूँ कि ये यूपी से है, तो मैं जानता हूँ। तो ये कितनी अच्छी बात है, मतलब दिन है ये कितनी अच्छी बात है। तो सारे 1 महीने से लगे हुए थे इस इवेंट के लिए, और फाइनली ये इवेंट सक्सेसफुल हुआ, और ये हम सभी की, किसी एक इंसान की नहीं, सबकी ही मेहनत है इसके लिए। और आप बक्सर जिले से आती हैं, आप लोगों का पोस्टर लगा था, बहुत सारा बैनर, जिसे शाम को ही, प्रोग्राम आपका 6 तारीख को है, 5 तारीख को आपका होर्डिंग पटना के हर चौक पे, चौराहे पे लगा था, और 6 तारीख को प्रोग्राम से पहले एक रूल है, उसमें आप प्रोग्राम से पहले कोई भी बैनर नहीं हटा सकते अगर विथ परमिशन आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का पोस्टर हटाया गया, क्या बोलिएगा? बिल्कुल, मतलब रंजिश ही इसको बोला जाएगा, क्योंकि बैनर हटा देना, अब इसमें तो कुछ राजनीतिक भी नहीं दिख रहा है। महिला विकास मंच तो मान लीजिए कि कोई पार्टी थोड़ी है, ये तो समाज, हाँ समाज सेवा, ये तो टोटल लोग इसमें जुड़ करके कर रहा है, लेकिन फिर भी हटा दिया गया। अच्छा, समाज सेवी का दीदी, आप लोग समाज सेवी हैं, महिला विकास मंच एक संगठन है और संगठन समाज सेवा करता है, लेकिन उस हंगामा तो नहीं किया था, आपने शांति से अपना 9वां अधिवेशन किया था, और 9वां अधिवेशन होने से पहले ही आपकी बैनर जो पटना, आपको आए दिन दिखेगा पटना में हर गली में, हर चौराहे में राजनीतिक पार्टियों का बैनर पोस्टर लगा होता है, लेकिन आप लोगों के बैनर पोस्टर को ही क्यों उतारा गया? लगे कि देखो खुशी क्या थी मेरे लिए कि जब कोई इंसान आपकी बुराई के लिए ही सही आपका नाम लेता है, तो समझ लगे कि आप उसके जहन में कहीं ना कहीं हैं। और ये बैनर उतारना किसी गली के कोने के किसी इंसान का काम नहीं है। हम सब जानते हैं कि अगर इतने बैनर उतरे हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर से कुछ दबाव रहा, तो ऊपर वालों के दिमाग में महिला विकास मंच आ गया, इसका मतलब तो ये तो हमारे लिए खुशखबरी है कि देखिए उनके दिमाग के अंदर भी घुस के अब हम लोग हंगामा कर रहे हैं, उनकी भी नींदें उड़ गई है कि अरे ये संगठन कैसे आगे बढ़ रहा है।
तो ये तो हम लोगों के लिए एक कहते हैं ना कि सफलता की सीढ़ी का एक कदम और हम आगे चढ़े कि देखिए अब हमारा नाम लोगों के दिमाग में आ गया है। उससे 3 चीजें होंगी। पहला कि लोगों को पता चल जाएगा कि महिला विकास मंच खड़ा है यहाँ पर, जहां पर भी कोई भी मैं राजनीति बोलूं या मैं कुछ भी बोलूं, जहां पर भी अन्याय होगा, जहां पर भी गलत होगा, वहां पे लोगों के दिमाग में आ गया कि महिला विकास मंच खड़ा हो गया। दूसरी बात है कि बैनर हटाने का मकसद क्या रहा होगा कि लोगों को पता ही ना चले कि महिला विकास मंच है, ऐसा कोई कार्यक्रम हो रहा है। पर आज आपने और अभी हम बात कर रहे थे कि जो भीड़ देखी, आपको लगा कि किसी को नहीं पता था? मेरे ख्याल से इस समय पूरे पटना को ही पता है कि आज क्या कार्यक्रम हुआ, और कहीं से भी कोई 1% का नुकसान नहीं हुआ। जिनको आना था वो लोग आए, जिनको जैसा जैसा करना था उन्होंने वैसा वैसा किया। तो मेरे लिए तो ये अच्छी बात है कि ठीक है, लोगों के दिमाग में अब हम लोगों ने एंट्री मार ली है, और अब जितने भी गलत लोग हैं उनकी नींदों को उड़ाने का टाइम आ चुका है। अच्छा, अब क्या महिलाएं अपनी भागीदारी बताएंगी? महिलाएं अपनी भागीदारी दुनिया को बताएंगी कि मेरी भी भागीदारी है, जो समाज आगे बढ़ रहा है। और इस समाज में लोग बोलते थे पहले कि महिलाएं घर की चूल्हा चौका के लिए बनी है, लेकिन आप लोग आई और आके साबित किया कि महिलाएं भी समाज में निकल करके सामाजिक कार्य कर सकती हैं। मेरी ना सोच इस चीज में बहुत अलग चली जाती है। महिलाओं की भागीदारी तो जब से ये दुनिया बनी तब से ही थी जी। हम सती, माता रानी और दुर्गा माता सबका नाम लेते, तो महिलाओं की भागीदारी तो कभी भी नहीं हटी थी। ये तो नेताओं के काम थे, ये तो राजनीति थी कि महिलाओं को पिछाड़ दिया गया। लेकिन महिलाएं तो बहुत पहले से, जब से दुनिया का निर्माण हुआ तब से ही महिलाएं हैं। और दूसरी बात ये रही कि अगर आप कहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो अपनी आवाज उठाएंगी या कुछ ऐसा होगा, तो देखिए महिलाएं आवाज उठाती हैं। महिला हमारा समाज जो है ना पुरुष प्रधान है आज भी। हम कितनी मर्जी बात कर लें कि कोई एक इंसान कितना मर्जी, मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक अगर आदमी बोले कि देखिए मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, तो वो लोग बोलेंगे कि अरे कितना अच्छा आदमी है, अपनी बीवी को पढ़ाया उसने, देखो कितना उसने अपनी बीवी के लिए किया। अभी हमारे पास केसेस भी आते हैं ऐसे। तो वो आदमी ये नहीं सोच के उसको पढ़ा रहा है कि मेरी जिम्मेदारी है, वो ये सोच के पढ़ा रहा है कि मैंने उस औरत पे एहसान कर दिया। उसके बदले में वो उससे उम्मीद करता है कुछ सालों के बाद में, जब उसका कंफर्ट जोन खत्म हो जाता है, तो उसके बाद में वो उम्मीद करता है कि उस आदमी के ही बताए रास्ते पर वो औरत चले, जहां पर वो औरत अपनी अगर कोई आवाज उठा देते कि नहीं मेरे हिसाब से ये चीज सही नहीं है, ये चीज गलत है, कुछ ऐसा है। तो हम तो बहुत सुनते हैं, दिल्ली में जितने केसेस आते हैं कि भाई हवा लग गई, गलत पढ़ा दिया, गलत कर दिया तुम्हारे साथ में, तुम्हें आगे बढ़ाना ही नहीं चाहिए था। मेरा मानना यह है कि कौन औरत है पुरुष को कुछ कहने के लिए और कौन पुरुष है औरत को कुछ कहने के लिए। अपना इक्वल दर्जा होना जरूरी है। जो काम पुरुषों का है वो पुरुषों को ही शोभा देता है, जो काम औरतों का है वो औरतों को ही शोभा देता है। हमें क्यों कंपटीशन करना है कि हमें पुरुषों के जैसा बनना है? अरे हम महिलाएं हैं, हम अपने आप में बहुत हैं, हमें क्यों पुरुषों के जैसे वस्त्र धारण करके जगह जगह पे जाके दिखाना है कि हम पुरुष के जैसे, हम पुरुष के जैसे? नहीं भाई, हम औरत हैं और औरत बनकर ही आगे बढ़िए ना। जो काम जिसके साथ में आपने बोला कि चूल्हा चौका और ये सारी चीजें, तो देखिए खाना तो स्वाद औरतें ही बनाती हैं। एक आदमी जब पूरे दिन घर का बाहर का चाउमीन बर्गर खा के आता है, तो अपने घर की औरत के हाथ से जब वो दाल रोटी खाता है तो उसकी तृप्ति होती है। तो वो काम शोभा क्या देता है? वो काम है उनका, क्योंकि उनके हाथ में अन्नपूर्णा है। तो वो अच्छी बात है ना, इसमें कोई कंपटीशन तो है ही नहीं। 9 महीना जेल में काटकर मनीष कश्यप जी बाहर आए, और आप लोगों के प्रोग्राम में एक बार महिलाओं के प्रोग्राम में, इस महिला विकास मंच के प्रोग्राम में वो आए यहाँ पे। उन्होंने क्या क्या बताया दीदी? उन्होंने अपने बारे में भी बताया और इस महिला विकास मंच के बारे में भी बताया जी। कि जो अगर हम गलत या सही करेंगे तो समाज हमें, जेंट्स हो या पुरुष हो या महिला हो, समाज नहीं बख्शता है उनको जी। आप सही पर चलिएगा तो भी आपको दूसरे का, जैसे अभी मैम ने कहा कि अगर हम माने तो हर जगह हमारी भागीदारी सेम है कि ये पुरुष प्रधान देश इसको आज मतलब लोग मान रहे हैं। और ये मैम ने सही कहा कि अगर पुरुष स्त्री नहीं होगी तो ये धरातल भी नहीं होगा। लेकिन इस चीज को लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं जो कुछ अभी आने के बाद पता चला कि बैनर वैनर हटाया गया, तो कहीं ना कहीं ये एक मतलब एक तरह से प्रेशर था कि ये इस कार्यक्रम को हम लोग दबा दें। अच्छा, बैनर और पोस्टर को हटा दिया गया। सही बात है, हटा दिया गया और इससे सीधा मतलब प्रभाव पड़ता है समाज में। और ये राजनीतिक जो क्षेत्र है जिसके द्वारा हम लोग का मान कर चलते कि उन्हीं के द्वारा ऊपर से प्रेशर किसका हो सकता है? बैनर कौन निकाल सकता है भाई? लेकिन मैं जो बैनर निकाला है, जिसके माध्यम से बैनर निकाला गया है, मैं उन लोगों को एक ही शब्द में कहना चाहूंगी
कि फूल नहीं चिंगारी हैं हम, फूल नहीं चिंगारी हैं हम भारत की नारी हैं हम, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये शब्द इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि महिला अपनी शक्ति को पहचान गई है। महिला विकास मंच पूरे ऑल भारत में जो कि काम अपनी कर रहा है, हर माध्यम में काम कर रहा है, और ये जो कि देख करके जो पॉलिटिक्स क्षेत्र है, उन क्षेत्र के जो लोग मौजूद हैं वो डर गए हैं कि कहीं ना कहीं एक दिन आकर कि ये जो महिला विकास मंच है हम लोग को धाराशाही करने पर उतारू ना हो जाए, ये आगे बढ़ करके हम लोग को पिछाड़ ना दे। मन में डर कहीं इन लोग का ये है। तो कहीं राजनीतिक पार्टियों को डर है क्या आपसे, आप लोगों से? एकदम है ही, क्योंकि अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव आने वाला है। अगर किसके प्रेशर पे भाई, जब बिना जी के माध्यम से पूछा गया नगर परिषद में, तो उनकी मेयर बोली कि हमको जानकारी नहीं है। कर्मियों से पूछा गया तो हमको जानकारी नहीं है। डीएम साहब से पूछा गया तो बोले हमको जानकारी नहीं है। फिर और किसी कर्मी से पूछा गया तो बात खुला कि ऊपर से प्रेशर आया कि नहीं ये सब नहीं लगेगा, बिना आदेश का नहीं लगेगा। अरे भैया आदेश तो पहले लोग ले चुकी थी, बिना मैम ले चुकी थी, अरुणा तारनी मैम ले चुकी थी, फातिमा मैम ले चुकी थी, तो सारे लोग आदेश ले लिया गया था। फिर आदेश के बाद बैनर हटा दिए, कहाँ का नियम है? B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान लिख करके गए, सबको अधिकार दे करके गए, बोलने का, चलने का, फिरने का, उठने बैठने पढ़ने का सब कुछ का अधिकार मिला है। तो फिर ऐसा क्यों भाई हमारे साथ सत्यापलापन का व्यवहार क्यों किया जा रहा है हमारे साथ? और आप लोग जितना बैनर नहीं उखाड़े हम लोग को उतना आगे बढ़ाने का काम किया है उन्होंने। मतलब जितना बैनर नहीं उखाड़े हैं महिला विकास मंच को हाँ। उतना शक्ति प्रदान किए हैं कि और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो बस। हाँ, थैंक यू। देखते रहिए MBM खबर। जय हिंद।